हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स। डिटर्मिनेंट्स हम पढ़ रहे थे, सारणिकों को हम कर रहे हैं और समीकरण निकायों को यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। मैट्रिक्स का यूज करते हुए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का यूज करते हुए हम यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर एक एग्जांपल सॉल्व किया था, जिसका हमने आधा पार्ट प्रीवियस लेक्चर में कर दिया था। और यहाँ पर हमने क्या निकाला था, एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपके पास एक यहाँ पर समीकरण निकाय दे रखा था। हमने यहाँ से कोफिशिएंट मैट्रिक्स एक ले लिया, ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स को हमने लिया, एक्स यहाँ पर वेरिएबल मैट्रिक्स आपका हो जाएगा और बी आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स था। हमने इसको ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखा। तो अब यहाँ पर x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आपके पास आ जाएगा और ए इनवर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपके पास -17 आया, यानी कि ये 0 के इक्वल नहीं है। और क्योंकि डिटर्मिनेंट्स ऑफ 17 आपका क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर आपका ये एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन देगा यानी कि ये आपका कंसिस्टेंट होगा। तो हमने प्रीवियस आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वहां पर आपको बताया था। अब देखिए ए हमने डिटर्मिनेंट्स निकाल लिया है। अब हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, इसको रखेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट्स आपके पास ये है। एडजॉइंट ऑफ ए हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर निकाला था। क्या होता है, आपको फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए भी मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। इसके बाद हमने इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज यहाँ पर रख दी थी। ठीक है, इसका मान रख करके अब देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को आप क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ, -18। तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू 1 अपॉन -17 आपका क्या है, डिटर्मिनेंट्स है। एडजॉइंट ऑफ a आपके पास क्या है, -1 -5 और -1 -8 -6 और 9 -10 1 और 7। ये आपके पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। इनटू में बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है, बी मैट्रिक्स देखिए, इनटू बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स हमने क्या लिया था यहाँ पर, 8 1 और 4, 8 1 और 4। ये आपके बी मैट्रिक्स है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना है। इसके लिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपका पहले आपको देखना, चेक करना है। तो 3 इंटू 3 ऑर्डर की ये आपके पास मैट्रिक्स है और ये 3 इंटू 1 ऑर्डर की आपके पास एक मैट्रिक्स है। अब देखिए नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो सेम है, यानी कि इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब किस ऑर्डर की यहाँ पर आपके पास मैट्रिक्स आने वाली है, 3 इंटू 1। क्या आने वाली है, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, यानी कि 3 उसमें रो होंगे और 1 उसमें कॉलम होगा। तो क्या क्या एलिमेंट्स के एड्रेस होंगे, A11, A21 और A31। ये एलिमेंट के एड्रेस। अब A11 जब आप निकालेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो -8 मल्टीप्लाई बाय -5, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 और -4। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड 821 सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, 8 8 जा 64, ये भी माइनस का आएगा। ठीक है, -6 और प्लस में 36। ठीक है, हमने क्या किया, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 821 यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम आपको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 31 का मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 10 माइनस ऑफ 80। ठीक है, और 1 प्लस में और प्लस में 28। तो ये आपके पास आ गया है। अब देखिए 8 प्लस माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, प्लस करेंगे तो ये 9 और ये आपका -17। तो इसको मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके यहाँ लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर आपका देखिए क्या आ जाएगा, -17
ठीक है। और देखिए यहाँ पर 1 अपॉन, देखिए 1/-17 भी आपके पास यहाँ पर है, तो इसको भी आप साथ लेके चलेंगे। क्या है आपके पास यहाँ पर 1/-17, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा 1/-17, 1/-17। अंदर आपके पास क्या बचा, देखिए ये आपका माइनस का 17 हो गया, ठीक है। 64 और ये इन दोनों को, ये आपका हो जाएगा 70, और 70 में से आप इसको 34, ठीक है। 80 + 1 81, और इसको आप माइनस कर देंगे, चलिए 21, 80, 28, ठीक है। तो ये आपका 2, 7 और ये 5, 51, और प्लस करेंगे इसमें माइनस में, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 51। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आ गया है, ठीक है। ये हमने मल्टीप्लिकेशन किया इसको, तो ये आपके पास आ गया। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन का होता है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, बट प्रैक्टिस के बाद ये आप इजीली इसको कर देंगे। अभी तो मैं इसको समझा भी रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा ये ऐसा लग रहा है कि बहुत टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, x इज इक्वल टू, देखिए अब हम देख रहे हैं x इज इक्वल टू 1/-17। उसके बाद देखिए मैं इसको नेक्स्ट पेज में कर दूं, x इज इक्वल टू 1/-17। यहाँ पर -17 आ गया था, यहाँ 34 आ गया है, यहाँ पर 51 आपका आ गया है, ये भी माइनस का था, ठीक है। अब इस -17, 1/-17 की आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको ये माइनस से माइनस कट जाएगा 1, 17 2 जे आपका कितना आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं -17/-17, 34/-17, ऐसे ही -51/-17, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूं, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 1 आपका किसका, पॉजिटिव का, ये माइनस का होगा, और ये आपका पॉजिटिव का होगा, ठीक है। अब x आपके पास क्या था, वेरिएबल मैट्रिक्स x, y और z। अब इस x को आप लिख सकते हैं यहाँ किसके फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो 1 - 2 और 3। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, 3 × 1 और 3 × 1। तो हमने जब मैट्रिक्स इक्वालिटी में क्या सीखा था कि जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स होते हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो जाते हैं। ये सारा हम मैट्रिक्स का यूज करते हुए वेरिएबल्स को निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब यानी कि यहाँ पर देखिए 3 × 3, 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दोनों, तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -2 एंड z इज इक्वल टू -3। तो ये हमने निकाल दिया इसका सॉल्यूशन, इसको सॉल्व कर लिया है। ये बड़ा साइन आपका, बड़ा नंबर माइनस का है, तो ये भी आपका माइनस का ही आएगा 34, ठीक है ना। तो यहाँ भी आपका माइनस का ही आने वाला है, ठीक है। तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आपका ये प्लस हो जाएगा दोनों, ठीक है। तो ये आपका, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, द सम ऑफ 3 नंबर इज 6। क्या दिया है, स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है, द सम ऑफ 3 नंबर इज 6 if we multiply third number by 3 and add second number to it we get 11। चलिए स्टेटमेंट क्या कह रही है, हम स्टेटमेंट को पढ़ के इसके पहले इक्वेशन बना लेंगे। क्या है, द सम ऑफ 3 नंबर इज 6, ठीक है। तो लेट, पहले तो हमें 3 नंबर को लेट करना है, लेट 3 नंबर three numbers are x, y, z। लेट सपोज हमने वो जो 3 नंबर हैं उनको x, y, z मान लिया, तो इन तीनों का जो सम है यानी कि x + y + z इज इक्वल टू 6।
तो ये तो आपके पास पहली इक्वेशन आ गई है। इफ वी मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर बाय 3, थर्ड नंबर यानी कि 3z, ठीक है, एंड एड सेकंड नंबर, और इसमें आप सेकंड नंबर ये आपका y है, ठीक है, सीक्वेंस से मैंने मान लिया x, y और z, थर्ड नंबर आपका z है। यहाँ पर क्या कहा है, इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, हमने थर्ड नंबर को 3 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, एंड सेकंड नंबर ऐड कर दिया, सेकंड नंबर, वी गेट 11, हमें क्या मिला, 11 मिल गया। ओके, अब इसके बाद क्या कहा है, और बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, हमने फर्स्ट नंबर क्या है x प्लस थर्ड नंबर क्या है आपके पास z, वी गेट डबल ऑफ सेकंड नंबर, डबल का मतलब दुगुना, तो सेकंड नंबर का दुगुना आपको मिल जाता है। ये 3 इक्वेशन हैं, इन तीनों इक्वेशन को हम थोड़ा सा इनको ठीक कर लेंगे। चलिए, तो पहली इक्वेशन आपके पास क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। इस इक्वेशन को आप बना लेंगे, यहाँ पर x नहीं है, इसको आप लिख सकते हैं y प्लस 3z इज इक्वल टू 11, और यहाँ पर देखिए x प्लस इस y को मैं पीछे लाऊं, ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, 2y प्लस z इज इक्वल टू g। ये 3 आपके पास क्या आ गई है, अब इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, a मैट्रिक्स आप क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपका हो जाएगा, तो क्या है 1, और यहाँ पर आपको देखिए सेकंड में आपका x नहीं है, तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट भी 0, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0x भी तो इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका x नहीं था तो 0 हमने ले लिया, और 1, ठीक है। 2 में देखिए 1, यहाँ पर आपका y कितना है 1, और यहाँ पर y कितना है आपका -2, यहाँ z आपका 1 है, यहाँ 3 है, और यहाँ पर z आपका 1 है, ठीक है। तो ये है आपका, और इसके बाद देखिए ये तो आपका a मैट्रिक्स हो गया, इसको इस फॉर्म में लिखना है। वेरिएबल्स आपके क्या हैं, x, y और z। b मैट्रिक्स आपका क्या हो जाएगा, 6, 1 और 0। तो हमने इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिख दिया है। स्टेटमेंट में आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया था, हमने इन स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाई, इक्वेशन को रीअरेंज करके इस तरह की 3 इक्वेशन मैंने बना दी है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए कोफिशिएंट x यहाँ पर कुछ नहीं था तो 0 ले लेंगे, और नीचे आपके पास 1 है, तो 1 0 1, y का यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है और माइनस का 2 है, तो 1 3, और ये आपका क्या आ गया है, z के कोफिशिएंट आ गए हैं, वेरिएबल मैट्रिक्स, और ये आपका b मैट्रिक्स है, ठीक है। अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, मैं इसको यहाँ तक सॉल्व कर देती हूँ। कहाँ तक, इसमें आप क्या निकालेंगे, देखिए इसको आप निकालने के लिए यहाँ से आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू सॉल्व करने के लिए a इनवर्स b, आपको इसको सॉल्व करना है। a इनवर्स b को सॉल्व करने के लिए अब आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, ठीक है। a इनवर्स b को आप क्या लिखते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, ठीक है। इसको आप सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ a चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ a चाहिए, तो 1, इसको डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे, 1 1 1 0 1 और 3, 1 माइनस 2 और 1, इसको मैंने डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए आप चाहें तो इस कॉलम के अलोंग भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, मैं रो 1 के अलोंग ही कर रही हूँ, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का 1, ये और ये आपका डिलीट, 1 3 माइनस 2 और 1, इसके बाद माइनस का 1, ये डिलीट और ये डिलीट, आपके पास 0 3 और 1 और 1, ठीक है। प्लस में 1, और यहाँ से देखिए ये डिलीट 0 माइनस 2 0 1 और 1 और माइनस का 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आगे, 1 1 माइनस माइनस का प्लस 6, माइनस में 1, 0 माइनस 4, सॉरी 0 माइनस 3
प्लस में ये तो 0 हो जाएगा, 0 और माइनस का 1, तो क्या आपके पास आ गया है 1 इंटू 7 माइनस में प्लस हो जाएगा 3 और प्लस नहीं ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 1, तो 7 प्लस 3 माइनस 1, तो 10, ये आ गया है आपका 9। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट्स आपको क्या मिल गया है 9 आपको। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट्स आपको यहाँ पर 9 मिल गया है। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन तो आपने पीछे क्वेश्चन की तरह ही करना है। ए डिटर्मिनेंट्स यहाँ पर 9, दैट मीन्स डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर इसका क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, एक यूनिक इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और वो सॉल्यूशन, और इसको क्या कहते हैं आप, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इसको कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आगे इसको सॉल्व करने के लिए आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा, पूरा लेक्चर निकल जाएगा, बल्कि यहाँ पर आपको टाइम भी नहीं बचेगा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इसी पर बेस्ड। ठीक है, लेंदी क्वेश्चन होता है, यहाँ भी हमने इसको डिलीट कर करके तब जाके इसके एडजॉइंट निकाले थे, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ऐसे ही करना है ये क्वेश्चन भी आपको। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया है, ये आपका स्टेटमेंट में आपको गिवन था, हमने इसको क्या किया, पहले इसके इक्वेशन बनाए, इक्वेशन को भी हमने इधर से ठीक कर ली है, इनके किसके वेरिएबल के अकॉर्डिंग यहाँ से इनको लिख लिया है। अब कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाई, वेरिएबल मैट्रिक्स बनाया और बी मैट्रिक्स यानी कि कांस्टेंट मैट्रिक्स बनाया। इसके बाद हमने एक फॉर्मूला लिखा कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और ए इनवर्स का फॉर्मूला आपका ये हो जाता है, ए डिटर्मिनेंट्स यदि आपका क्या है डज नॉट इक्वल टू 0, तो आपका यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन होगा, सबके आपके सॉल्यूशन सेम आएंगे। यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। प्रीवियस क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, सेम यहाँ पर नंबर चेंज है, वैसे ही हमें ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, उसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी और राइट हैंड साइड में भी आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, एक्स वाई और जेड का मान आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो आगे का यहाँ से आप इसको खुद से सॉल्व कर लेंगे, तो इसको कॉपी कर लीजिए। इसके जो अभी तक हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए, इसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक हमें यहाँ पर, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपका आ गया है। अभी इस क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले इसका एक फर्स्ट पार्ट भी है, क्वेश्चन नंबर 1 भी यहाँ पर है। इसमें भी आपको एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आपको यहाँ पर क्या चेक करना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन की कंसिस्टेंसी चेक करनी है। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसका भी हमें क्या करना है, यही सेम यहाँ पर स्टेटमेंट सेम होगी क्वेश्चन के लिए, इसकी भी हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है। अब कंसिस्टेंसी का हमने कॉन्सेप्ट आपको इसके कॉन्सेप्ट में बताया था जब आपको सॉल्व कराया था ये क्वेश्चन, तो मैं आपको वहां पर लेके चलती हूँ। देखिए हमने क्या कहा था, हम यहाँ पर इस समीकरण निकाय को सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने के लिए आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके लिए हमने क्या कहा था, आपके पास ax इज इक्वल टू बी आता है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आपके पास आ जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए आप ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखेंगे और x इज इक्वल टू ये आपके पास फॉर्मूला आ जाता है। दो केस आपके यहाँ पर बन रहे थे, क्या केस था, केस 1 में a डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, जब आपके पास a डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 आता है, उस समय आपका सॉल्यूशन क्या होता है, आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पर आपका आता है, और ये जो सॉल्यूशन होगा ये आपका कंसिस्टेंट होगा। ठीक है,
तो ये इसी को चेक करना है कि यदि आपका ए डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो आपका कंसिस्टेंट होगा। इसके अलावा दूसरा केस हमने क्या पढ़ा था, दूसरे केस में ए डिटर्मिनेंट आपका 0 होगा। अब 0 में भी आपके पास दो केस थे, ठीक है, क्या क्या केस थे, ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 0। यदि ऐसा आपका आता है तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और यदि इस तरह का आता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0, तो इस केस में आपका नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट आपका ये सॉल्यूशन आता है। तो यही हमें प्रूफ करना है, हमने कंसिस्टेंसी को चेक करना है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, आप ए डिटर्मिनेंट्स को चेक करेंगे, यदि वो क्या आ गया 0 के इक्वल नहीं आया, डज नॉट इक्वल टू 0 आया, तो आप क्या कहेंगे, ये आपका कंसिस्टेंट क्या है, इसका सॉल्यूशन है। यदि आपका 0 आया है तो उसमें भी आपको ये चेक करना पड़ेगा। यदि आपका वो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल नहीं आता है, तो उस समय आपका क्या होगा, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट इसको कहेंगे। अगर यहाँ पर ये 0 आता है तो आप क्या कहेंगे, एक्स आपका कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये कॉन्सेप्ट अब इन क्वेश्चन के लिए यहाँ पर काम आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, 3 ये है, कोई नहीं, इसमें हम एक ही जैसा है ये। तो इस क्वेश्चन को आप क्या लिख सकते हैं, the given system of equation written as ax is equal to b, ठीक है, इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, ax is equal to b। अब देखिए a आपके पास क्या हो जाएगा, a मैट्रिक्स, यहीं पर लिख देती हूँ मैं इसको। a जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगी आपके पास, x के कोफिशिएंट क्या है, 1 और 2, और इसके हो जाएंगे 2 और 3, ठीक है। x मैट्रिक्स आपके पास क्या हो जाएगी, x और y दो वेरिएबल्स हैं इसमें, और b मैट्रिक्स आपके पास क्या हो जाएगी, 2 और 3, 2 और 3, ठीक है। इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। दैट मीन्स आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 2 2 और 3, x और y, और यहाँ पर 2 और 3, ठीक है। इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। अब आपने क्या निकालना है, यहाँ से देखिए आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप निकालना है आपको ए इनवर्स, आपके पास क्या हो जाता है, x इज इक्वल टू ए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। अब आपको निकालना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। अब इसी से इसका कंसिस्टेंसी क्या हो जाएगी, चेक हो जाएगी। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ, इसको आप डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिख लीजिए, मैट्रिक्स को 1 2 2 और 3, इसको सॉल्व कीजिए तो 3 - 4 इज इक्वल टू -1, यानी कि a जो आपका डिटर्मिनेंट्स है वो -1 आ गया है, दैट मीन्स डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी अभी मैंने कॉन्सेप्ट में भी आपको बताया था, यदि ऐसा होता है कि a डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, इस समय आपका क्या हो जाता है, यूनिक सॉल्यूशन। दैट मीन्स हेंस ये जो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ, मैं आगे लिख रही हूँ इसको, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपका क्या है, यहाँ पर कंसिस्टेंट है, यही हमने यहाँ पर चेक करके बताना था, ठीक है। इसकी कंसिस्टेंसी को आपने चेक करके यहाँ पर बताना था, इसको कॉपी कर लीजिए। यहाँ पर ऐसा भी आप लिख सकते हैं कि ए डिटर्मिनेंट क्योंकि आपका डज नॉट इक्वल टू 0 है,
तो आपका जो ए इनवर्स है वो आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ए आपका यहाँ पर क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट में ये चीजें बताई हैं, तो इसी से आप लिख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन है, हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ठीक है। ऐसे ही आपका 3 वाला भी होगा, 2 वाला भी ऐसी था। 2 वाले को मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2, आई थिंक इसमें लिखा है, चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी आप सॉल्व करेंगे। तो कंसिस्टेंसी इसमें भी आपको चेक करना है, इस इक्वेशन की कंसिस्टेंसी आपको चेक करना है, यानी कि ए डिटर्मिनेंट्स आप चेक कर लेंगे। तो पहले तो इसको आप ए एक्स, इसको क्या लिखेंगे आप, देखिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो आप क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू b। इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। ए मैट्रिक्स आपके पास क्या हो जाएगी, 2 1 माइनस 1 और 1, और बी मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स क्या है, x और y, और बी हो जाएगी 5 और 4, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, और ए इनवर्स b को आप क्या लिखेंगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ a एंड एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। देखिए ए डिटर्मिनेंट्स आप निकाल लेंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 और 1, इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 जे 2, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 1 इज इक्वल टू 3। अब देखिए ए डिटर्मिनेंट्स आपको क्या मिल गया है, 3 मिल गया है, यानी कि ये 0 के इक्वल नहीं, ठीक है, यानी कि ये जो आपको इक्वेशन गिवन है, ये आपकी कंसिस्टेंट है, ठीक है ना। अभी मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि यदि आपका ए डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 आता है, यदि ये 0 आ जाता तो फिर आपको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना पड़ता, यहाँ पर हमारा काम फिर और आगे हमें इसमें वर्क करना पड़ता, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या आएगा, ये आपका 0 के इक्वल आएगा, तो उस केस में आपको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपको चेक करना है। यदि वो 0 आता है तो फिर वहां पर आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। 0 नहीं आता है तो यहाँ पर आपका वो क्या देगा, नो सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट आपको सॉल्यूशन देगा। तो देखिए ये आपका 0 के इक्वल नहीं आया है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि ए डिटर्मिनेंट्स डज नॉट इक्वल टू 0, so the given equation is, इक्वेशन पर आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिख सकते हैं, इज कंसिस्टेंट। तो ये आपका कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो दोनों ही आपका ए और बी, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों ही आपके कंसिस्टेंट आ गए हैं। इसमें आगे के क्वेश्चन भी हैं जिनको हम चेक करेंगे। यदि आपका कंसिस्टेंट नहीं आता है, यानी कि ए डिटर्मिनेंट्स आपका 0 के इक्वल आता है, तो फिर आप यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे और उसको चेक करके आप इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन पर जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने आपका सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व किया। इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।